भांजे का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है। यहाँ पर मामी जब भांजे के पांव छूती है और भांजे को बहुत प्यारा आशीर्वाद देती है, तो लोग मानते हैं कि वाकई में समझो कि बहुत ही अच्छा होता है। कई जगह तो ये भी कहा गया है कि भांजे भांजी अगर बिना बताए अचानक घर पर आ जाते हैं तो घर में मानते हैं कि देवताओं का वास होता है। लेकिन आजकल के समाज में कुछ ऐसी आग लगी हुई है जिसमें हर रिश्ते को झोंक दिया जाता है, हर रिश्ते की पवित्रता को ख़त्म किया जा रहा है। आज की कहानी आप सुनेंगे तो आपको बहुत हैरानी होगी कि क्या ऐसा भी कहीं हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची घटना है। और आज की सच्ची घटना आप जानेंगे तो आपको बहुत ही हैरानी होगी। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से है। यहाँ पर पवाया थाना लगता है जिसके अंतर्गत ये घटना आई, जहाँ से हमें ये जानकारी मिली। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा परिवार रहता है। एक लड़का जिसका नाम आदेश होता है, जिसके घर में उसकी एक बड़ी बहन, एक छोटी बहन, जिनकी शादी हो जाती है और अब आदेश की भी शादी की तैयारियां चलती हैं। जब आदेश की शादी होती है तो सबको बुलाया जाता है। यहाँ पर सभी रिश्तेदार सभी आते हैं और आने के बाद बहुत धूमधाम से शादी होती है। शादी के बाद धीरे धीरे वक्त निकलता है और आदेश अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश होता है। उसके उसके कुछ समय बाद वहाँ पर एक और फंक्शन होता है, जिस फंक्शन में सभी को बुलाया जाता है। उस फंक्शन में इसका मामा मामी और भी बच्चे वहाँ पर आते हैं। छोटे छोटे बच्चे थे। 2 बच्चे मामी के होते हैं और 1-2 बच्चे उन्हीं परिवार में से होते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब शादी ब्याह में सब इकट्ठा होते हैं तो सभी एक ही कमरे में सो जाया करते हैं। वैसे ही वहाँ पर सब सो रहे थे। सोने के बाद रात के समय जो मामी है वो उठती है और उठने के बाद अचानक वो अपने भांजे को देखती है जो टहल रहा था। जब वो उसे देखती है तो वो अंदर जाने लगती है। भांजा कहता है कि मामी क्या हुआ? तो वो कहती है कि अजीब सी बेचैनी हो रही है। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं आपको इनो ला देता हूँ। और बहुत सारी उनमें बातें होती हैं। लगभग सुबह के 4 बजे तक वो बहुत सारी बातें करते हैं और अब वो एक दूसरे के बहुत अच्छे वाले दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे अब शादी भी हो जाती है और जो वो फंक्शन था वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मामी अपने घर पहुंच जाती है। मामा मामी उनके बच्चे सभी अपने घर और आदेश अपने घर बहुत मज़े से रहता है। अब उसे मामी की दोस्ती याद आती है। वो कहता है कि चलो मामा के घर जाया जाए। दरअसल उसके 2 मामा होते हैं, एक मामा बलराम और एक मामा और होता है छोटा, और दोनों का वो एक ही भांजा होता है। अब वो अपने मामा के घर जाता है तो वो पहले बड़े मामा के घर जाता है, वहाँ मामी से बहुत सारी गप्पे लड़ाता है और उसके बाद छोटे मामा के घर जाता है। वहाँ पर वो खूब खाना पीना खाने के बाद कहता है कि मैं तो आज जा रहा हूँ। छोटा मामा कहता है कि ठीक है, जो बड़ा मामा है वो अपने काम पर गया हुआ था। लेकिन सुबह करीबन 10 बजे वो ये बात कहता है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन शाम के 4 बजे तक उस गांव में एक सप्ताह बैठा हुआ था। जब वहाँ से सब लौट रहे थे, वो भी लौट रहा था, तो वो देखता है कि उसका भांजा अपने किसी दोस्त के साथ वहीं पर घूम रहा है। जब वो उसे वहाँ घूमता हुआ देखता है तो उससे पूछता है कि बेटा आदेश, तुम गए नहीं? तुम तो सुबह ही कह रहे थे और अब तो 4 बज चुके हैं। बहन इंतज़ार कर रही होगी, तुम्हारी पत्नी भी इंतज़ार कर रही होगी। तो वो कहता है कि मामा मैं चला जाऊँगा। उसके बाद वो भी अपने काम में लग जाता है और जब दूसरी सुबह होती है तो छोटा भाई अपने बड़े भाई बलराम को बुलाने के लिए जाता है। तो वो देखता है कि उसका भाई बरामदे में लहूलुहान पड़ा हुआ है। जैसे ही वो अपने भाई को देखता है वो चीखने लगता है, रोने लगता है। तो आस पड़ोसी इकट्ठा होते हैं। वहाँ पर बलराम की पत्नी नहीं होती है। तब वो अंदर से आती है और अंदर से आने के बाद कहती है कि देखो छोटे, ये क्या हो गया और पता नहीं किसने इनके साथ ऐसा कुछ कर दिया। उसके बाद वो अपनी जो भाभी लगती थी उसकी, उसे भी देख रहा था, अपने भाई की हालत भी देख रहा था, क्योंकि उसका गला जो है वो कटा हुआ था और चारों तरफ खून फैला हुआ था। इस चीज़ को देखने के बाद अब वो तुरंत पुलिस को बुलाता है। पुलिस मौके पर आती है और आने के बाद पुलिस उस सब को अपने कंट्रोल में लेती है। कंट्रोल में लेने के बाद अब उसका पोस्टमार्टम होना था। यहाँ पर वो जो मामी है जिसका नाम पूजा है, जो बहुत ही विलाप कर रही है और कह रही है कि अब मेरे बच्चों को कौन पालेगा।
वहाँ पर सभी इकट्ठा थे, सभी बहुत दुखी थे कि भई ये देखो क्या हो गया, कितना प्यारा-सा परिवार था। 2 बच्चे हैं छोटे-छोटे, अब ये बेचारी बेवा बन के कैसे इन बच्चों को पालेगी। सबके दिमाग में वही ख़्याल था। उसके बाद उसकी डेड बॉडी मिल जाती है बलराम की और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन बलराम का छोटा भाई पुलिस स्टेशन पहुँचता है और कहता है कि साहब क्या हुआ? आपने कोई भी जानकारी नहीं दी, क्या हुआ मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि ना तो मेरा घर उसके पास में ही है, ना ही मुझे कोई ऐसा शोर-शराबा सुना कि भई कोई आकर मेरे भाई को मार जाए और मेरा भाई मेहनत मज़दूरी करता था, इतना कमज़ोर भी नहीं था कि वो इस घटना जब उसके साथ हो रही थी तो वो अपने बचाव में कुछ भी ना करे। तो यहाँ पर पुलिस कहती है कि हम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ भी हाथ नहीं लगा है। तभी यहाँ पर वो देवर है वो कहता है कि साहब मुझे मेरी भाभी के लक्षण सही नहीं लगते। आप उसका नंबर लीजिए और आप उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालिए क्योंकि वो इतनी दुखी नहीं थी जितना उसे होना चाहिए था। जैसे उसका पति इस दुनिया से चला गया, उसके चेहरे पर वो दुःख मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। अब पुलिस उसका नंबर ले लेती है और अब उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालती है। उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में सबसे लास्ट जो बात हुई थी उसके भांजे से होती है, वो भी रात के करीबन 12 बजे। जब उनको वो नंबर मिलता है तो वो पूछते हैं कि ये नंबर किसका है? तो वो छोटा भाई बताता है कि ये तो मेरे भांजे का है। तो वो पूछते हैं कि आपको भांजे पर कोई शक है, कोई बात? तभी वो कहता है कि साहब कुछ दिन पहले ये अपने वहाँ पर गए थे भांजे के वहाँ पर और उसके बाद कल परसों मेरा जो भांजा है वो अपने काम से कुछ आया था और वो एक रात यहाँ पर रुका था, लेकिन अगली सुबह कहता है कि मैं अब चला जाऊँगा, लेकिन वो गया नहीं था। मैंने शाम के 4 बजे भी उसे गाँव में घूमते हुए देखा था, लेकिन उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। बस इतना ही बताना बाकी था। अब गाँव में सीसीटीवी कैमरे थे नहीं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ही उस लड़के आदेश को बुलाया जाता है। साथ ही साथ उस लड़की को भी यानी पूजा जो मामी थी उसे भी बुलाया जाता है और उनसे भी पूछताछ की जाती है। जब दोनों से पूछताछ की जाती है, दोनों को अलग-अलग कमरे में बिठाया जाता है, तब जो राज खुल कर आता है वो बहुत ही हैरानी भरा था। और यहाँ पर उनसे पूछताछ चल रही थी, एक टीम घर पर भी आई हुई थी। जब बच्चों से पूछा जाता है कि रात के समय तुम्हारे पापा को कोई परेशानी हुई थी, क्या तुमने कुछ देखा था? तो वो बच्चे कहते हैं कि अंकल रात को हमारे पापा को डॉक्टर अंकल आए थे, सुई लगाई थी, उन्हें बहुत दर्द हुआ था, वो बहुत ज़ोर से चीखे थे, लेकिन मम्मी ने कहा था कि सुई लगी है इसीलिए दर्द हुआ है, तुम सो जाओ और हम उसी वक्त सो गए थे। पुलिस को सारा मामला समझ आ चुका था और अब पक्का भी हो चुका था कि जो भी है वो इस महिला को सब कुछ पता है। महिला को अलग सेल में बिठाया गया और उससे एक महिला पुलिस अधिकारी पूछती है कि तुम सच-सच बता रही हो या जो हमारे सबूत पास हैं उन्हें तुम्हें हम दिखाएँ? तभी वो डर जाती है और कहने लगती है कि मैम मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी सज़ा कम हो जाएगी ना, मैंने बहुत गलत किया है। इतना कहने पर महिला कांस्टेबल कहती है कि ठीक है तुम्हारी सज़ा कम करा देंगे, तुम सब कुछ साफ-साफ बताओ। सामने से एक ऑफिसर आता है और वो ये भी कहता है कि आदेश ने हमें सब कुछ बता दिया है। अब तो पूजा बिल्कुल डर जाती है और वो अपना जुर्म कबूलती है। वो बताती है कि साहब जो मेरा भांजा है उससे मैं प्रेम करती थी और एक फंक्शन में जब हम लोग मिले थे, बहुत रात तक हमने बात की थी, तो मुझे उससे प्रेम हो गया था और अक्सर मैं उससे इकले-दुकले मिला करती थी। कभी-कभी कोई देख लेता था, ज़्यादातर वो घर पर नकाब लगाकर आया करता और उनके आने से पहले चला जाया करता था। उस वक़्त मेरे बच्चे भी स्कूल जाया करते थे और उस वक़्त हम समय साथ बिताया करते थे। लेकिन ये वक़्त बहुत कम गुज़रता है, तभी मेरे पति को मुझ पर शक हो जाता है और वो मुझसे कहता है कि ये तुमने बहुत गलत किया है। तुमने मेरी बहन का घर भी उजाड़ दिया और मेरा घर भी उजाड़ दिया क्योंकि उसका इकलौता बेटा है। अगर उसका नाम मैं सबको बताता हूँ तो मेरी बहन की भी बदनामी होती है। तुम ये मामला यहीं पर समाप्त कर दो। और वो मुझे पीटता है, डाँटता है और अब शराब भी पीने लगता है। वो मेरे साथ अब इस घटना को पिछले 1 महीने से कर रहा था। लगातार मुझसे नाराज़ रहता था, लगातार मुझसे बात नहीं करता था और ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई थी। अब इस बात का मैं फ़ायदा उठाती हूँ और मैं आदेश से बात करती हूँ कि देखो तुम्हारे मामा अब बीच का रोड़ा बन रहे हैं, इसे रास्ते से हटाना होगा। आदेश भी फटाफट हाँ भर लेता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कल ही आ रहा हूँ और मैं अपने साथ एक दोस्त को लेकर आऊँगा और तुम दरवाज़ा खोल देना।
क्योंकि वो जब पहले दिन आया था तो ये सारी बातें उससे मिलकर भी बात करके गया था, उससे पहले उसकी फ़ोन पर भी बात हुई थी और अब वो वही प्लान के तहत वो शाम को आता है और खाना-पीना खाने के बाद सो जाता है। जब वो गहरी नींद में होता है तो ये महिला पूजा दरवाज़ा खोलती है और वो दोनों लोग अंदर आते हैं। आने के बाद जो वो लड़का है आदेश, वो इसके पैरों को पकड़ता है और इसका अब जो महिला है यानी कि जो पत्नी है वो इसका खुद अपने हाथों से धारदार हथियार से गला रेत देती है। और उसके बाद अब जब बच्चे जगते हैं तो बच्चे भी कहते हैं कि पापा को क्या हुआ, तो मैं उन्हें भी सुला देती हूँ कि पापा को सुई लगाई है, पापा की तबीयत खराब थी, ये डॉक्टर अंकल आए हैं। दरअसल उसके भांजे के साथ जो दूसरा लड़का था उसे डॉक्टर बना दिया गया और बच्चे सो जाते हैं। अब सुबह जो होती है तो उसका देवर आता है और देवर को शक हो जाता है, इसीलिए शायद उसने आपको बुलाया था। नहीं तो ये हमने चोरी का मामला सिद्ध करने की कोशिश की थी कि भाई कोई आया और चोरी के बहाने आया और घर में कुछ मिला नहीं, इसी वजह से इसको मारकर चला गया। हम लोग तो अंदर सोए हुए थे। अब उसका पूरा राज खुल जाता है। पुलिस उसके खिलाफ, उसके भांजे के खिलाफ और साथ ही साथ उसका जो दोस्त था उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर उन सबको जेल में डाल देती है। ये केस यहाँ खुल जाता है और ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। लेकिन क्या कसूर था उन 2 छोटे बच्चों का, जिनका ना माँ रही ना पिता रहा, क्योंकि माँ जेल जा चुकी है, बच्चों का बचपन बर्बाद हो चुका है। अब उन्हें आस पड़ोसी रिश्तेदार सब पालेंगे, लेकिन क्या माता पिता जैसा प्यार उन्हें वो दे पाएंगे? लेकिन ऐसी महिलाओं के दिमाग का क्या करें जो बिल्कुल भी कुछ भी करने से पहले नहीं सोचती। आजकल ऐसी महिलाओं की तादाद बहुत बढ़ गई है। इन कहानियों को मैं इसलिए लेकर आती हूँ कि आप लोग सतर्क रह सकें। आपके जीवन में कभी भी कोई क्राइम की घटना अगर होती है, कुछ भी आपको गलत लगता है, तो आप उस बात को सार्वजनिक करें, पुलिस की मदद लें और ऐसी महिलाओं से पहले ही दूर हट जाएं। यहाँ पर बलराम को जब ये बातें पता चली थी तो उसे उसी वक्त अपनी बहन को भी बताना चाहिए था, पुलिस का सहारा लेना चाहिए था और उस महिला को तलाक दे देना चाहिए था, उससे दूरी बना लेनी चाहिए थी। लेकिन कहते हैं ना, जब एक कहते हैं ना, वो उसकी पत्नी थी तो वो अपने परिवार को साझा रखना चाहता था, बस उसकी यही बहुत बड़ी गलती हो गई। इसीलिए इस कहानी को लेकर आई कि आप इससे कुछ जान सकें, सीख सकें। आपको इससे क्या जानकारी मिली है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची जानकारी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। मेरी यही ख्वाहिश होती है कि आप सब ठीक रहें और अपने परिवारों के साथ खुश रहें। खासकर वो लोग जो लोग मुझे बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, और जिन लोगों ने पेज को फॉलो नहीं किया है वो पेज को फॉलो करें। और वो जो लोग इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत जल्द ऐसी कहानी के साथ आती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।